श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में सावन का महीना पूर्ण होने वाला है। उससे पहले एक विशेष तिथि आई है। पहले हम आपको बता दें कि सावन का महीना 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ पूर्ण हो जाएगा। सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए सावन के विशेष उपायों को आप रोज कर सकते हैं। अब अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सावन में किए गए पूजन का फल जो रहता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, वह मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने इस जानकारी को हमारे साथ साझा किया है जो हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं जो सावन के जो विशेष हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप 108 सामग्री अर्पित कर सकते हैं, चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, 2 कलश से जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर के ही गमले में पार्थिव शिवलिंग या फिर मिट्टी नुमा शिवलिंग की आकृति बना के उसका पूजन अर्चन करके उसी गमले में उसका विसर्जन कर सकते हैं। पर यह वीडियो हम आपको पुत्रदा एकादशी जो कि 27 अगस्त 2023 को है, 27 अगस्त 2023 की पुत्रदा एकादशी के दिन आप गुरुजी के बताए कौन से 5 विशेष महाउपाय कर सकते हैं, उसी की जानकारी के लिए यह वीडियो है। तो आप पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं। पहला उपाय बहुत विशेष है। यह रविवार सोमवार वाला त्वचा रोग वाला उपाय है, जिसमें आपको रविवार के दिन सूर्य भगवान को अपने घर से ही अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देते समय आप ओम सूर्याय नमः या फिर सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद आप उस कलश को, तांबे का कलश लेना है। तांबे के कलश को आपको धोना नहीं है, वैसा ही रख लेना है। और अगले दिन आपको सोमवार के दिन मतलब 28 अगस्त को जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और थोड़ा सा जल को प्राप्त करना है औषधि रूप में। और अपनी परेशानी में सफ़ेद दाग, काले दाग, त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वहाँ पर आपको वह जल लगा लेना है। यह उपाय आप प्रत्येक रविवार सोमवार को कर सकते हैं और सावन में किए गए उपायों का फल जो है आपको अधिकतम में प्राप्त होता है, इसलिए आप सावन में इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक उपाय नहीं किया है तो आप इस रविवार सोमवार जो आ रहा है 27 और 28 अगस्त को इस उपाय को जरूर करें। अब बढ़ते हैं एकादशी का एक ऐसा उपाय। अगर आपके घर पे आप एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, मतलब घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, एक के बाद एक बीमार होता रहता है, या फिर आप कर्जा के बदले कर्जा ही लेते जा रहे हैं, मतलब कर्जा को चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्जा बढ़ते ही चले आ रहा है और धन नहीं आ रहा है, तो आपको एक कार्य करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जो कि आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। आपको 1 कलश या फिर अभी सावन है तो 2 कलश का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद आप 3 बार ताली बजाते हुए स्वधा 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 बोल दीजिए। बस इतना ही करना होता है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं और पितृदोष संबंधित सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और घर में जो एक कमाओ सवा खर्च होने वाली परेशानी है वह भी दूर हो जाती है। आपको बस इतना ही बोलना है जल चढ़ाने के बाद, स्वधा स्वधा स्वधा। आप चाहो तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। एकादशी के दिन का एक ऐसा उपाय जिसे करने से घर में कितनी ही धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं वह दूर हो जाती है। यह उपाय भी आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के विशेष तिथि में इस उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कलश लेना है और इस कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। 7 बेलपत्र जल कलश के अंदर डालने के बाद आपको इसे नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित करना है। जो जल है वही अर्पित करना है, बेलपत्र वहाँ पर अर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। कलश का पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। इसके बाद बेलपत्र जो है जो कलश के अंदर है उसे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह एक ऐसा उपाय है जो कि एकादशी के दिन किया जाता है, जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है, धन प्राप्ति उपाय है, जिससे आप इस सावन की एकादशी में करना बिल्कुल ना भूलें। घर में कितनी ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही हो, सब समस्याओं का हल हो जाता है। आपके घर में व्यापार है तो व्यापार बढ़ता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति होती है। पर साथ में आपको अपने कर्म भी करते जाना है। व्यापार में भी आपको कर्म करना है, व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करना है। भोलेनाथ भी साथ देंगे, आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करना है। इसमें भोलेनाथ का विश्वास के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपका जो लक फैक्टर होता है वह आपके साथ रहेगा और आपको उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। इस एकादशी में अगर आप कोई उपाय जानना चाहते हैं, पुत्रदा एकादशी है, अगर आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया रजस्वला धर्म के 7वें दिन से आप यह उपाय कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को प्राप्त करना होता है और उसे तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 7 बार या 11 बार आपको घुमा लेना है और लाल धागे का उपयोग करते हुए नारी को अपनी कमर में बांध लेना है। गुरुजी ने कहा
सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने सिर्फ नारी अकेली ना जाए या फिर किसी अन्य के हाथ से ना बुलवाएं। पति पत्नी दोनों को जाना है और दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाना है। पति पत्नी को दोनों मंदिर को जाना है, दोनों मंदिर में जाएं और उसके बाद उसको शिवलिंग के ऊपर से घुमाने के बाद नारी कमर में बांध ले। 3 महीने तक बंधे रहने दें। यदि लाभ नहीं होता है तो उसके बाद आप उसे कोई भी पेड़ के नीचे या फिर नदी में विसर्जित कर सकते हैं। पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही किसी मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, उपाय पति पत्नी को मिलकर करना है। और आप चाहो तो पशुपतिनाथ व्रत भी कर सकते हैं या फिर किसी सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण पति पत्नी को उनके बच्चे के साथ प्रसाद रूप में खीर या फिर मीठे का भोग भी खिला सकते हैं और उसे थोड़ा सा प्राप्त करके आप भी खा सकते हैं। संतान की प्राप्ति जरूर होती है। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर बताया गया इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।